सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ओंगो रिव्यू हिंदी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के चौथे एपिसोड की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। चौथे एपिसोड की शुरुआत न्यूमेनॉर की रानी रेजेंट मिरियल से होती है, जो राज्यसभा में शिशु आशीर्वाद समारोह के दौरान बच्चों को आशीर्वाद देती है, जो कि उनके द्वीप के भविष्य का हिस्सा है। तभी श्वेत वृक्ष की पंखुड़ियां उड़ते हुए सभा में आती हैं, जो कि एक अशुभ संकेत होता है। मिरियल खौफ भरी निगाहों से श्वेत वृक्ष की तरफ देखती है। तभी एक विशाल लहर पूरे शहर को तबाह करते हुए मिरियल की तरफ बढ़ती है। जो भी चीज उसके सामने आई वो खत्म हो गई। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल मिरियल का एक सपना होता है। लेकिन मिरियल ये जानती है कि ये सपना आने वाली तबाही का संकेत है। तमर और उसके आदमी, जिनकी हॉलब्रांड के साथ लड़ाई हुई थी, वो रानी से बगावत करते हैं। वो सभी लोगों से कहता है कि रानी ने एल्फ को अपनी सभा में बुलाकर ठीक नहीं किया। अगर वो एल्फ रानी को अपनी बातों में फंसा लेती है तो एल्फ का इस द्वीप पर आना जाना शुरू हो जाएगा। वो सभी हमारे व्यापार पर कब्जा कर लेंगे। अपने पिता की तरह रानी मिरियल भी एल्फ की गुलाम है। इरियन उन सभी लोगों को सुन रही होती है। तभी एक बाजार में केमेन नाम का लड़का फोरोजोन को बताता है कि कुछ लोगों ने रानी के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। फोरोजोन बगावत कर रहे लोगों के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि रानी पर भरोसा रखो, ये सल्तनत कभी भी एक एल्फ के हाथों में नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ हम इंसानों का ही राज होगा। फोरोजोन सबको अपनी बातों के जाल में ऐसे फंसाता है कि सब उसकी बात पर विश्वास करने लगते हैं। वो सभी को मुफ्त में शराब पिलाता है। कुछ दूरी पर खड़ी इरियन ये हल्ला गुल्ला सुन रही थी कि तभी वहाँ पर केमेन आ जाता है और इरियन से फ्लर्ट करने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ गैलाड्रियल रानी मिरियल को निशान और नक्शा दिखाकर समझाने की कोशिश करती है कि एल्फ और न्यूमेनॉर की सेना को इकट्ठा करके दक्षिण भूमि के लोगों की मदद की जाए, इससे पहले कि सोरोन उनकी जमीन पर कब्जा कर ले। गैलाड्रियल आगे कहती है कि हॉलब्रांड कोई आम इंसान नहीं है, वो दक्षिण भूमि के सिंहासन का खोया हुआ उत्तराधिकारी है और आपकी मदद से वो अपने लोगों को इकट्ठा करके सोरोन के खिलाफ लड़ सकता है। लेकिन मिरियल गैलाड्रियल के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। इससे गैलाड्रियल को बहुत गुस्सा आता है और वो मिरियल से कहती है कि मैं इस प्रस्ताव पर आपके पिताजी को, जो कि न्यूमेनॉर के असली शासक हैं, उनसे बात करना चाहती हूँ। जिसे सुन मिरियल उसे राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद करवा देती है। इसके बाद हमें समुद्र में जहाज का सीन दिखाया जाता है, जहां इल्सिडोर अपने दोस्तों के साथ समुद्री रक्षक बनने की ट्रेनिंग कर रहा था। तभी इल्सिडोर जानबूझकर जहाज की रस्सी छोड़ देता है ताकि मास्टर उसे बर्खास्त कर दे, लेकिन मास्टर उसके दोस्तों को भी दल से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद इसिल्डोर और उसके दोस्त वलांडील में झगड़ा हो जाता है। इसिल्डोर पश्चिम की तरफ जाना चाहता है, जहां उसके भाई के मुताबिक एक असली न्यूमेनॉर है। इसके बाद हम दक्षिण भूमि की तरफ आते हैं, जहां अराउंडेड चारों तरफ से ऑक्स से घिरा होता है। तभी वहां पर अदार आता है, जिसे देख सारे आर्क्स अपना सर झुकाते हैं। यहाँ पर अदार का चेहरा दिखाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि अदार एक एल्फ है। उसके चेहरे पर डरावने और नकारात्मक भाव होते हैं। वो एक दर्द के मारे तड़प रहे ऑक्स के पास जाता है और उसके शरीर में खंजर घोंपकर उसको मृत्यु प्रदान करता है। सभी ऑक्स उसे पितृदेव कहते हैं। अदार अराउंडेर के पास आता है और अराउंडेर से पूछता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। बेलेरिएंड में मेरा जन्म हुआ था, अराउंडेर अदार से कहता है। अदार जब एक बच्चा था तब वो बेलेरिएंड जा चुका था, ऐसा वो अराउंडेर को बताता है। अराउंडेर अदार से पूछता है कि ऑक्स तुम्हें पितृदेव क्यों बुलाते हैं। इसके बाद में अदार कहता है कि तुम्हें काफी झूठ बोले गए हैं जिन पर तुम विश्वास कर चुके हो। इस मसले को सुलझाने के लिए हमें नई दुनिया का निर्माण करना पड़ेगा, जो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं, जो मैं नहीं हूँ, कम से कम अभी तक तो नहीं। अदार चाहता है कि अराउंडेर उसका एक संदेश मनुष्यों के पास ले जाए जो पुरानी रक्षा मीनार में छिपे हुए हैं। अराउंडेर उसकी बात मान जाता है। पुरानी रक्षा मीनार को दिखाया जाता है, जहां सारे गांव के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। ब्रॉनविन सबकी मदद करती है। लोगों के ज्यादा होने की वजह से खाने की कमी पड़ रही है। ब्रॉनविन कहती है कि हमें राशन में कमी करनी पड़ेगी, लेकिन वॉल्ड्रैग उसे मना करता है। उन सबकी बातें सुनकर थियो कहता है कि दोपहर के समय एक दल को बाहर भेजते हैं ताकि वो वॉल्ड्रैग के गोदाम से खाना ला सके। ट्रेडविल कहता है कि इतना बड़ा खतरा कौन उठाएगा। थियो कहता है कि मैं जाऊंगा वहां पर, लेकिन उसकी माँ उसे मना करती है। लेकिन थियो अपनी माँ की बात नहीं मानता और खाना लेने के लिए निकल जाता है और अपने साथ रोवन को भी ले जाता है। दोनों खाना एक ट्रॉली में इकट्ठा करते हैं। वो दोनों लौट ही रहे होते हैं। तभी थियो कहता है कि शराब खाने में भी कुछ खाने को मिल सकता है। रोवन उसे मना करता है, लेकिन थियो अकेले ही शराब खाने के अंदर चला जाता है। थियो गेहूं बटोर कर बोरे में भर रहा होता है। तभी वहां इसके होने की आहट होती है। सूरज डूबने लगता है, जिसे देख रोवन खाना लेकर वहां से भाग जाता है।
थियो पर एक आर्क्स हमला कर देता है, जिसे देख थियो तलवार का टुकड़ा निकाल लेता है, जिसे देख आर्क्स रुक जाता है। थियो उस तलवार को अपने हाथ में घोंप कर उसमें अपना खून लगाता है और तलवार में ज्वाला उत्पन्न होती है, जिसके साथ उस तलवार का आकार भी बढ़ने लगता है। थियो उस तलवार से आर्क्स पर वार करता है और एक कुएं में जाकर छिप जाता है। सभी आर्क्स उसकी तलाश में लग जाते हैं। इसके बाद हम एलरॉन्ड और कैलिब्रिम्बोर को देखते हैं, जो एल्वस और बोनो को एक साथ काम करता देख बहुत खुश होते हैं। कैलिब्रिम्बोर एलरॉन्ड से कहता है कि शायद डुरीन हमसे कुछ छिपा रहा है। इसके बाद एलरॉन्ड डुरीन की पत्नी डिसा से मिलने जाता है। वो डिसा से कहता है कि डुरीन मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिसा अलग अलग बहाने बनाकर एलरॉन्ड को गुमराह करने की कोशिश करती है, जिसके जवाब में एलरॉन्ड कहता है कि धोखे से छुपाया गया राज कभी छुपा नहीं रह सकता। एलरॉन्ड डिसा से डुरीन के बारे में कई सवाल जवाब करता है, जिससे एलरॉन्ड का डुरीन पर शक और गहरा हो जाता है। अगले सीन में डुरीन और डिसा टहलते हुए एलरॉन्ड के बारे में बातें करते हैं। डुरीन डिसा को बताता है कि पुरानी खदान में खुदाई का काम बहुत अच्छे से हो रहा है। एलरॉन्ड दूर खड़ा हुआ अपनी एल्फ की आंखों की मदद से डुरीन के होठों पर पड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो समझ सके कि असल बात क्या है जो डुरीन उससे छिपा रहा है। एलरॉन्ड को पता चलता है कि वो किसी पुरानी खदान की बात कर रहे हैं। एलरॉन्ड खदान की खोज में नीचे आता है, जहाँ वो पत्थरों की भाषा बोलता है और खदान का रास्ता खुल जाता है, जहाँ उसे चट्टान में चमकदार शिराएं दिखाई देती हैं। तभी गुस्से में डुरीन वहां आता है, जो उससे कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। एलरॉन्ड कहता है कि उस गुफा में जो भी है मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे केवल तुम्हारी और हमारी दोस्ती की परवाह है और दोस्ती में कोई राज नहीं होते हैं। डुरीन कहता है कि तुम्हें इन पर्वतों की कसम लेनी होगी कि जो तुम्हें आज बताऊंगा उसकी भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, और अगर तुमने ये कसम तोड़ी तो तुम और तुम्हारी प्रजाति पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगी। एलरॉन्ड पर्वत की कसम खाता है। डुरीन उसे बताता है कि डिसा को एक नई धातु सोने की खदान से मिली थी। ये धातु बहुत ही हल्की और मजबूत है, ये हमारे हथियारों की धार को कई गुना बढ़ा सकती है। डुरीन कहता है कि इस धातु की खुदाई में बहुत खतरा है, इसीलिए उसके पिता ने खुदाई पर पाबंदी लगा रखी है। एलरॉन्ड इस धातु को मिथ्रील नाम देता है। डुरीन दोस्ती की निशानी के तौर पर एलरॉन्ड को मिथ्रील धातु देता है। तभी खदान में एक धमाका होता है। डुरीन खदान में फंसे हुए बोनो को बचाने के लिए जाता है, लेकिन एलरॉन्ड उसे रोकता है, पर डुरीन खदान में चला जाता है। उसके पीछे एलरॉन्ड भी जाता है। इसके बाद हम एरियन और कैमैन को एक साथ देखते हैं, जहां कैमैन एरियन से डिनर पर जाने के लिए पूछता है। गैलाड्रियल हॉलब्रांड दोनों जेल में बंद होते हैं। हॉलब्रांड गैलाड्रियल को समझाता है कि तुम मिरियल के डर का फायदा मत उठाओ, तुम उनके डर को इनका हथियार बनाओ ताकि तुम उन पर काबू कर सको। गैलाड्रियल को समझ आता है कि जब उसने मिरियल के पिता से मुलाकात करने को कहा तो उसने उसे जेल में डाल दिया, यही मिरियल का डर है। तभी वहां पर फोराज़ॉन अपने सिपाहियों के साथ आता है और गैलाड्रियल को सूचित करता है कि रानी मिरियल ने तुमको आजाद करने का फैसला किया है और तुमको सुरक्षा के साथ मध्य धरती ले जाया जाएगा। लेकिन गैलाड्रियल फरजान के सिपाहियों को जेल में बंद कर वहां से भाग जाती है। इसिल्डोर और एरियन आपस में बात करते हैं। एरियन मुस्कुराते हुए कहती है कि वो एक लड़के के साथ डिनर पर गई थी। इसिल्डोर पहले तो मुस्कुराता है, लेकिन इसके बाद एरियन को बताता है कि उसकी नादानी की वजह से उसे और उसके दोस्तों को बर्खास्त कर दिया गया है। तभी लोगों में हल्ला होता है कि गैलाड्रियल जेल से भाग चुकी है। गैलाड्रियल जेल से भागकर मिरियल के पिता से मिलने मीनार में जाती है, जहां मिरियल पहले से ही उपस्थित होती है। उसके पिता का स्वास्थ्य बहुत खराब होता है, जिसके बारे में राज्य के बहुत कम लोग ही जानते हैं, इसीलिए ये बात किसी को न पता चले, ऐसा मिरियल गैलाड्रियल से कहती है। गैलाड्रियल पूछती है कि उसके पिता के एल्फ के साथ अच्छे रिश्ते थे, तो आखिर क्यों मिरियल ने एल्फ के सारे रिश्ते तोड़ दिए। मिरियल उसे बताती है कि मेरे पिता ने जब एल्फ के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की तो प्रजा ने बगावत कर दी और उन्हें तख्त से हटाकर मुझे महारानी घोषित कर दिया गया ताकि प्रजा बगावत ना करे। मिरियल गैलाड्रियल को पलांतीर दिखाती है, जो कि 7 दृष्टि मणि में से एक है, जो कि मिरियल के पिता को मिली थी। मिरियल गैलाड्रियल को प्लांतीर पर हाथ रखने को कहती है। गैलाड्रियल प्लांतीर पर हाथ रखती है और उसे न्यूमेनॉर के भविष्य की तबाही नजर आती है। मिरियल कहती है कि तुम्हारा यहाँ आना न्यूमेनॉर की तबाही का संकेत है, इसीलिए मैं तुमको वापस भेज दूंगी। गैलाड्रियल मिरियल को समझाती है कि मध्य धरती में आर्क्स को रोका नहीं गया तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे, इसीलिए हमें एक होकर लड़ने की उनसे जरूरत है। मिरियल कहती है कि हम एक हो सकते हैं गैलाड्रियल, लेकिन इसके लिए राज्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भूमि में खाने की समस्या बढ़ती जा रही है। तभी वहां रोवन खाने की ट्रॉली लेकर पहुंचता है। ब्रॉनवीन रोवन से पूछता है कि थियो कहाँ है। वो कहता है कि थियो ने कहा था कि वो मेरे पीछे ही आ रहा है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। ये सुन ब्रॉनवीन घबरा जाती है।
थियो अभी भी कुएं में छिपा हुआ था। वो कोशिश करके कुएं से बाहर आता है और ऑक्स से छिपते हुए बचते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता है। थियो को लगता है कि वो ऑक्स से बच गया और वो मुस्कुराने लगता है कि तभी एक ऑक्स उस पर हमला कर देता है। तभी अराउंडिर सही समय पर आकर थियो को बचा लेता है। अराउंडिर और थियो जंगल से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और ऑक्स उसको मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। अराउंडिर 3 धनुष से ऑक्स का मुकाबला करता है। तभी वहां पर ब्रॉनविन आ जाती है और थियो की मदद करती है। तीनों जंगल से बाहर आ जाते हैं और सूर्य अपनी रोशनी बिखेरता है और धूप की वजह से ऑक्स जंगल से बाहर नहीं आ पाते और उन तीनों की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिसा और बौने चट्टानों से गुहार लगाते हैं कि वो उन बौने मजदूरों की जान बख्शकर उन्हें वापस लौटा दें। डिसा एलरॉन्ड से कहती है कि तुमने डुरीन की जान बचाई है, मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे झूठ बोला। एलरॉन्ड कहता है कि तुमने मेरे दोस्त का भरोसा टूटने नहीं दिया, बस यही मायने रखता है। तभी वहाँ डुरीन आता है और उन्हें बताता है कि सभी मजदूर ठीक हैं, लेकिन डुरीन आगे गुस्से में कहता है कि पिता ने आदेश दिया है कि पूरी खदान को बंद कर दिया जाए। डुरीन अपने पिता से बहुत गुस्सा होता है, लेकिन एलरॉन्ड उसे अपना उदाहरण देकर समझाता है कि मेरे पिता जिंदा नहीं है, उनकी कमी मुझे बहुत खलती है, लेकिन तुम्हारे पिता तुम्हारे पास है। वो तुम्हारी तारीफ करें या बुराई, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें केवल उनसे एक बार बात करनी चाहिए जिससे तुम्हारे मतभेद दूर हो जाए। डुरीन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद डुरीन अपने पिता से बात करने जाता है, जहाँ उसके पिता उससे बहुत प्यार से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि भले ही मैं तुमसे नाराज रहूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने कोई भी गलती नहीं की है। इसे सुन डुरीन के दिल को बहुत राहत मिलती है। डुरीन अपने पिता को बताता है कि एलरॉन्ड ने उसे अपने साथ लिंडन आने का न्योता दिया है, क्या मैं जा सकता हूँ? पिता उससे पूछते हैं कि एलरॉन्ड के बारे में तुम्हारा दिल क्या कहता है? डुरीन कहता है कि उसके दिमाग में कोई और भी मकसद है। पिता डुरीन को लिंडन जाने को कहते हैं ताकि वो उस मकसद का पता लगा सके। सुरक्षा मीनार पर अराउंडिर ब्रॉनविन को बताता है कि ऑक्स का सरदार चाहता है कि तुम अपनी जमीनें उसको दे दो और उसकी वफादारी की कसम खाओ। ब्रॉनविन अराउंडिर से पूछती है कि अगर हम मना कर दें तो क्या होगा? वो कहता है कि वो इन मीनारों पर हमला कर देंगे। इसके बाद हमें थियो दिखाया जाता है। उसके पास वॉल्ड्रैग आता है और उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुमने वो जादुई तलवार मेरे पास से चुरा ली है। थियो बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल्ड्रैग अपने हाथ पर बना हुआ निशान दिखाता है, जो निशान थियो के भी हाथ पर बना होता है। वॉल्ड्रैग थियो का हाथ पकड़कर कहता है कि ये कोई आम तलवार नहीं है, ये एक शक्ति है जो कि खुद महादानव ने हमारे पूर्वजों के लिए बनाई थी। सोरोन के बारे में जानते हो? वो अतीत में कहीं खो गया था, लेकिन अब वो लौट रहा है। तुमने कुछ दिन पहले आसमान में हलचल देखी होगी, इसका मतलब कि वो आने वाले हैं और हम दोनों का दायित्व कि हम तैयार रहें। इसके बाद एक ऑक्स अदार को बताता है कि वो जादुई तलवार मीनार में है। गैलाड्रियल को न्यूमेनॉर से विदा किया जा रहा था। वो नाव में सवार होती है और उसके कुछ दूर जाते ही श्वेत वृक्ष की पंखुड़ियां गिरने लगती हैं, जो कि एक अशुभ संकेत की निशानी होती है। इसके बाद मिरियल सभा में इकट्ठा हुए लोगों को बताती है कि वो खुद गैलाड्रियल के साथ दक्षिण भूमि जाएगी और वहां के लोगों की मदद करेगी। वो अपने लोगों से कहती है कि वो किसी को भी इस जंग में भाग लेने का आदेश नहीं देगी। अगर आप जंग का हिस्सा बनना चाहते हो तो ये आप सबका फैसला होगा। इसके बाद हॉलब्रॉन्ड को भी आजाद कर दिया जाता है। फराजोन कहता है कि हमारी महारानी ने अपना फैसला सुना दिया है। आज से 10 दिन बाद हमारे जहाज मध्य भूमि की ओर रवाना होंगे। इसके बाद एलेंड्रील को दिखाया जाता है। वो कहता है कि इस जंग के लिए एक खास सेना तैयार की जाएगी। तो कौन है वो वीर जो इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं? सबसे पहले वलोंडिल अपने हाथ खड़ा करके जंग में शामिल होने को कहता है। इसके बाद इसिल्डोर भी अपने हाथ खड़ा करता है और मुहिम का हिस्सा बनता है। फिर एक एक करके सभी लोग इस जंग में शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर चौथे एपिसोड का अंत हो जाता है। अपनी कीमती समय देने के लिए ओंगो रिव्यू चैनल आपका शुक्रिया अदा करता है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के अगले एपिसोड के रिव्यू के लिए ओंगो रिव्यू हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।